हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें हम दो इम्यूनिटी के टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को ही हम सेल्यूलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर बाय बर्थ, यानी जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है तब से जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रही है वो इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है नेचर की। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है या किसी पैथोजन से हुई है, प्लाज्मोडियम से हुई है, फंजाई से हुई है। ठीक है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो चाहे वायरल डिजीज़ हो, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, जैसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो वे हमेशा सेम रहेगा, चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो चाहे वायरल डिजीज़ हो। मेथड ऑफ प्रोटेक्शन या मोड ऑफ एक्शन रिमेन्स सेम। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो किसी और फॉर्म में एक्ट करेगी या फिर वायरस एंटर कर रहा है तो किसी अलग तरीके से उसको मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो चाहे वायरल डिजीज हो। नॉन स्पेसिफिक है नेचर के लिए तो ज़्यादा डाइवर्स नहीं होती, हमें कोई अलग अलग तरह के सेल्स या अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता। एक फिक्स्ड मैकेनिज्म होता है जो हर डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए सेम वे में काम करता है। कुछ बैरियर्स प्रोवाइड कराती है ये, जैसे कि हम अपने चारों तरफ फेंसिंग लगाते हैं कि थीव्स एंटर ना करें, कुछ दीवारों पे शीशे लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इनेट इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट करती है, यानी अलग अलग बैरियर्स प्रोवाइड करती है। पहले इससे प्रोटेक्ट करेगी, फिर अगर इससे प्रोटेक्शन नहीं मिली तो दूसरा बैरियर लगाएगी, फिर तीसरा बैरियर लगाएगी। जो हमारा फिजिकल बैरियर है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। तो बेटा जो ये फिजिकल बैरियर है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, यानी कोई भी बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन जो है वो एंटर करेगा तो सबसे पहले उसे यहाँ पर ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, सबको फेस करनी पड़ेगी, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है, स्किन के ऊपर आपको कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट दिखाई देते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी कोई कट या वो लग जाता है तो हमें कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन ले लें, एंटीबायोटिक्स ले लें, क्योंकि अब जो हमारी बॉडी है वो स्किन के थ्रू ओपन हो चुकी है और ओपन होने की वजह से एंट्री ऑफ पैथोजन इज़ वेरी ईजी। दूसरा जो बैरियर होता है वो म्यूकस के थ्रू होता है। ठीक है, हमारे जो आप नोज़ में देखें, माउथ में देखें, ईयर में ईयर वैक्स होता है जिसे आप सेरोमिन कहते हैं, ये भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, जैसे ही आपके नॉस्ट्रल में कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो वहाँ पर हेयर्स भी हैं, म्यूकस भी हैं, तो वो उस पैथोजन को ट्रैक कर लेते हैं और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर उसको एंटर नहीं होने देते। नेक्स्ट जो हमारा बैरियर है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब आपकी बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रही है। सबसे पहले पीएच, आपकी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन में अलग अलग पीएच होता है। स्किन में अलग पीएच होता है, माउथ में अलग पीएच होता है, स्टमक में अलग पीएच होता है, और ये सारा पीएच जो है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, आपके जो लिवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या केमिकल प्रेजेंट है उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। स्वेटिंग, ये भी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो हमें बाहर से पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, या फिर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन घुस गया है
तो उसे स्वेट के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमें फीवर आता है, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, वो भी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट पैथोजन। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज रहेगा तो पैथोजन के सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद आते हैं बेटा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर क्या होते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया या वायरसेस को रिकग्नाइज करके उन्हें अपनी बॉडी से ऐसे एंजाइम्स, वो सेल्स ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती है जो बैक्टीरिया को डिजेनरेट कर दें। ऐसी सेल्स मैक्रोफेजेस या फेगोसाइट्स कहलाती हैं। जो हमारी बॉडी में WBCs प्रेजेंट हैं ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स, वो सेल्यूलर बैरियर बनाने का ही काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स हमें क्या बताते हैं कि जिस भी सेल के अंदर अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है या वायरस उस सेल के अंदर एंटर कर गया है, तो वो सेल जो वायरस से इन्फेक्ट हो गई है वो अपनी बॉडी से कुछ ऐसे सिग्नल रिलीज करने लगेगी कि हमारी बॉडी में कुछ वायरस एंटर कर गए हैं और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहो तो प्रोटेक्ट कर लो। बाकी सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड कराती है कि अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ घुस गई है और अब हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उन सिग्नल्स को हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। क्लियर? दिस वॉज द ऑल अबाउट इनेंट इम्यूनिटी। इसको हम सेल्यूलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटेक्शन का काम है, देखो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जो साइटोकाइनिन बैरियर है, वो सब प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं, वो पैथोजन को एंटर होने से रोक रहे हैं। पर जो यहाँ पर मोड एक्शन जो कर रहा है, अपनी एक्टिविटी जो शो कर रहा है, वो सेल्यूलर बैरियर है। सेल्यूलर बैरियर में पावर है उस बैक्टीरिया या वायरस को रिकग्नाइज करने की और उसे किल करने की। तो इसीलिए हम इसे सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो मोड ऑफ प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो सेल्यूलर बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। ये तीनों बैरियर्स जो हैं वो हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बर्थ के बाद डेवलप हुई है। आपने जो अपने इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से जो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप की है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जैसे अब आपको बैक्टीरियल डिजीज़ हुई, एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया, अब आपकी बॉडी को पता चला अरे ऐसा भी कोई बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकता है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमने बर्थ के बाद एक्वायर की है। ठीक है? ऑलवेज स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है कि जैसा बैक्टीरिया होगा वैसी एंटीबॉडी बनेगी। वायरल डिजीज होगा तो नहीं बनेगी, कुछ और मोड ऑफ एक्शन लेंगे। अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा तो किसी और एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट करेगा, अगर डिप्थीरिया का बैक्टीरिया हुआ तो किसी और एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट करेगा। यानी मोड ऑफ एक्शन हर डिजीज़ के लिए डिफरेंट होगा, यानी हर पैथोजन को रिकग्नाइज करने का वे और उसे किल करने का मेथड भी डिफरेंट होगा। उसके बाद हाईली डाइवर्स है। डाइवर्स तो होगी जब स्पेसिफिक होगी नेचर में, जितने आपको पता है कितने टाइप के बैक्टीरिया और वायरस और पैथोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, तो जितने टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन प्रेजेंट हैं उतने ही टाइप की एंटीबॉडीज़ को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है? इट इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय बी सेल्स। बी सेल्स बेटा वो सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, और ब्लड बोन मैरो, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर रेड कलर का फ्लैशी मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी हमारी बोन से सिंथेसाइज होती हैं, और ये सेल्स भी बोन से ही सिंथेसाइज होती हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं। इसीलिए हम इन्हें बी सेल्स कह देते हैं। ये बी सेल्स ही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद टी सेल्स आते हैं बेटा। टी सेल्स जो हैं
वो बोन मैरो से प्रोड्यूस ज़रूर होती हैं पर मैच्योर होती हैं जाकर थाइमस में। थाइमस एक बॉडी ऑर्गन है या ग्लैंड है जो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है और उसका काम सिर्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना होता है। एज के साथ साथ थाइमस का साइज भी चेंज होता जाता है। तो जो सेल्स फिर थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं उन्हें हम टी सेल्स कह देते हैं। टी सेल्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं पर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी क्यों कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। ह्यूमोरल का मतलब भी फ्लूइड होता है, यानी जो इम्यूनिटी, जो प्रोटेक्शन आपको फ्लूइड की हेल्प से मिल रहा है उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कैरेक्टर्स और होते हैं। सबसे पहला कि उसे डिफरेंस पता होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में, यानी कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि ये आपकी बॉडी की सेल है या किसी बैक्टीरियल या वायरल के पैथोजन की सेल है। ठीक है, तो आपको सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो स्पेसिफिक फीचर क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेट करना जानती है बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ। ये आपको ये कभी भी अपनी बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये हमेशा फॉरेन सेल्स या फॉरेन पार्टिकल्स को ही डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद इट हैज़ द कैपेसिटी टू डेवलप मेमोरी। आपकी मेमोरी सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बनती हैं, इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी सेल्स नहीं बनती। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनती हैं, इसीलिए जो आपके वैक्सीनेशन का रोल है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्ले करती है। इनेट इम्यूनिटी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। मेमोरी का मतलब अब समझते हैं कि मेमोरी सेल का मतलब क्या होता है। बेटा, एक बार हमारी बॉडी में जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी को कई दिनों तक समझ नहीं आता कि ये क्या है, इससे कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उस टाइम में हमारी बॉडी को फाइट करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 10 to 15 डेज। और इस रिस्पॉन्स को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स या फर्स्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। पर एक बार कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया और उसने डिजीज़ कॉज कर ली तो हमारी बॉडी को ये समझ आ जाता है कि ये जो है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ है। और जब वो चीज़ दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी पूरी अपनी एनर्जी के साथ उससे फाइट करती है और सेकेंड टाइम उसे डिजीज़ कॉज नहीं करने देती। ठीक है, पर बेटा हर डिजीज़ के लिए सेम टाइम की मेमोरी नहीं बनती। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है, कुछ आपको थोड़े टाइम तक याद रहता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में किसी डिजीज़ के लिए मेमोरी बहुत लंबे टाइम तक बन जाती है तो वो डिजीज़ हमें लाइफ टाइम में दोबारा कभी भी नहीं होती। और किसी डिजीज़ के लिए बहुत शॉर्ट टर्म अप टू 3 मंथ 6 मंथ इस टाइम के लिए मेमोरीज बनती हैं। तो जो अलग अलग पैथोजन हैं उनके लिए मेमोरी भी अलग अलग बनती है। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। थैंक यू।